ओके, सो हेलो एवरीवन, अतुल सेंगर दिस साइड। और अभी मैं हूँ अमृतसर में और एक लाइव ऐसी टेस्टमनी, एक ऐसी जर्नी और एक ऐसा इनेजिक से परिवर्तन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मंचप्रीत जी की जुबानी। तो मंचप्रीत जी, ओवर टू यू। पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे सर कि आप क्या हैं, इनेजिक से पहले क्या थे, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए, साथ में आपकी टीम लाए, सबका शुक्रिया। एनर्जिक का शुक्रिया। नाम मेरा मंचप्रीत है और मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। बेस मेरा था, मैं एक्टर था, डायरेक्टर था, अभी भी हूँ। एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, थिएटर डायरेक्टर हूँ, एक्टिंग सिखाता हूँ, एक्टिंग स्कूल है मेरा। और जर्नी जो रही, एक एक्टर के पास एक ही चीज़ होती है, फेस। और 20 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद छोटे छोटे कुछ स्पॉट थे, उनको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हीरो बनना था तो वहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट भी दिखता है, उसी को ठीक करने की वजह से मैं स्किन वाले डॉक्टर्स के पास गया। स्टीरॉइड्स दे के उन्होंने फेस तो ठीक कर दिया। वो महंगी इतनी थी दवाइयाँ, मैं छोड़ा मैंने जब, तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे जला होता है फेस। तो एक्टर की लाइफ ख़त्म, फिनिश। मैंने उसमें 25 साल लगाए थे, तो मैं कैसे उसको ख़त्म होने देता। तो मैंने जो ज़िंदगी के साथ जंग है बहुत लड़ी है, अभी भी लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा जब तक सांस है, लड़ूंगा। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दोस्त साथ में आए, बहुत सारी चीज़ें साथ में आई जिन्होंने साथ दिया वो जंग लड़ने में। तो मैंने वो जंग लड़ी अपने आप के साथ, लोगों के साथ, फील्ड के साथ। मैं डायरेक्टर बन गया अपनी टीम का, एक स्कूल खोल लिया कि मैं नहीं जो कर पाऊँगा मैं दूसरे लोगों को सिखाऊंगा। और मैं आज तक बहुत सारे स्टार मैंने पैदा किए जो बॉम्बे में सेलिब्रिटीज़ हैं। बहुत सारे स्टारों को मैंने जन्म दिया स्कूल की वजह से, है ना। तो मैंने कहा जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता मैं पहुँचूंगा। अभी मैं किसी भी चैनल पे देखता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे सामने दिखते हैं, मैं खुश रहता हूँ। मैं नहीं गया, मैंने हज़ारों को, सैकड़ों को पहुँचा दिया। दूसरी तरफ मलाल तो रहता है ना कि मैं एक्टर था, मुझे बनना था कुछ। कभी इनको मैं चैनल्स के ऊपर देखता तो कभी मन में आता था, शीशे को देखकर रोया भी करता था। ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। आपको शायद पता नहीं है, मेरी ये सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज से मेरे को मुंह की वजह से, क्योंकि वो भी एक्ट्रेस थी, मुंह की वजह से ही मेरा फेस ख़राब हो गया था। उसी की वजह से 2 बच्चों को लेकर मेरी वाइफ मुझे छोड़ गई थी। झटका, बड़ा झटका लाइफ में। 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर से बाहर भी नहीं निकला। पता नहीं शर्मिंदा था या मैं फेस की वजह से नहीं निकला। इतना गंदा हो गया था फेस कि मुझे लगता था कि किसी के सामने खाना खाऊंगा तो उसको खाना नहीं हजम होगा या उससे खाया नहीं जाएगा। उसके बाद मेरी सेकंड मैरिज हुई, वाइफ अच्छी आई, बच्चा हुआ, लेकिन फेस वैसा ही था। लेकिन कहीं पे वो था कि घर में सुख है। उसके बाद ये लोग आए, कंगन आया। कंगन ने लाइफ चेंज की और सब कुछ ठीक हो गया, सेहत भी ठीक हो गई। वो चेंज में क्या क्या चेंज हुआ सर, थोड़ा उसको डीपली बताइए। चेंज में जब नई लाइफ शुरू हुई तो मेरी अपेंडिक्स फट गई अंदर। उसको साफ करते करते मेरे जो इंटेस्टाइन था ना, उसकी पोटी वाली पाइप जो पंचर हो गई। उसके बाद वो 6 साल रहा। मेरा संघर्ष बहुत बड़ा है। 6 साल वो ज़ख्म खुला रहा, उसको डॉक्टर्स ने बंद नहीं होने दिया क्योंकि रेशा पड़ गया था उसमें। तो वो बोलते थे कि अगर बंद हो गया तो अंदर कहीं गिरने लग जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो 6 साल मैंने वो देखा। 6 साल मैंने अपने बच्चे को उठाया नहीं कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। अभी वो 8 साल का है, 2 साल से हम लोग मस्ती कर रहे हैं। जब 2 साल पहले मशीन आई, सब कुछ सेट हुआ, मेरा ये भी ठीक हो गया।
2 साल से हम लोग मस्ती करते हैं दोनों बाप बेटा। स्कूटर पे जाते हैं, बारिश होती है ना, तो स्कूटर पे उसको लेके निकलता हूँ बारिश में, तो खूब शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं। जो भी मेरा रह गया है ना लाइफ में, उसको तो छीनूंगा मैं लाइफ से, खा जाऊंगा सब कुछ। सर इट मींस कि एनर्जिक की मशीन ने, इस कैंगन वाटर ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे आप फिजिकली भी और एज अ फैमिली वाइज भी, आपकी फैमिली में भी आज जो आपकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल पे चेंज हुई हैं। मार्केट में भी जो वैल्यूज़ हैं वो नो डाउट आप पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसा आपने बताया, बट इस पानी के माध्यम से, इस चीज़ों के माध्यम से आपने और भी लोगों की ज़िंदगी बदली है। क्योंकि आज हम लोग, जैसे मैं आज डेट की बात करूं, आज डेट है 25 अगस्त 2025, लेकिन पिछले महीने, क्योंकि आपकी मशीन 2 साल पहले आ गई थी, लेकिन लास्ट मंथ जब मैं अमृतसर आया था तो मेरे पास कॉल आता है कि एक पेमेंट हो रहा है, मंचप्रीत जी कराना चाह रहे हैं, और वो मशीन केवल फ्री लोगों को जल सेवा देने के लिए दी जा रही है। तो ऐसा आपके मन में क्यों आया कि मतलब एक मशीन, मुझे 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, लोग अपने घर के लिए नहीं खरीद पाते, लेकिन आपने लोगों को फ्री जल सेवा देने के लिए ये डिसीजन क्यों और कैसे लिया? थोड़ा उसके बारे में भी प्रकाश डालिए प्लीज़। मैं थिएटर वाला हूँ, मेरा ख्याल इंडिया में जहाँ भी थिएटर वाले हैं सबको पता होगा हमारी कमाई क्या है और हम लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं। वो ऐसे 3 लाख रुपए कहीं से आया, कहीं से क्या आया, कहीं काम किया था या किसी को दिया था उधार, कहीं से आ गया, तो मतलब भगदड़ मच गई। 3 लाख का करे क्या ना। तो ऐसे मतलब कोई 2 दिन तो बनती रही, तो क्या करें, FD करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। तो एक दिन मतलब रात को बैठे हुए अकेला बैठा था, थॉट आया कि यार तू ठीक हुआ है तो क्यों ना मतलब हज़ारों लोगों को मतलब ऐसे सेहत दी जाए। तो सुबह हमने जो हम लोग सब इनकी टीम के नीचे काम कर रहे हैं, तो सुबह जो मेरे सीनियर हैं, अपलाइन हैं, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई चेक ले लो, हम लोग ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है, करने जा रहे हो। तो एक चीज़ मैं और बताऊं थोड़ी सी, तो बिजनेस में मैं आना नहीं चाहता था। जब बिजनेस में मुझे लास्ट टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, हम कुछ ना कुछ छूट जाता है, या हमें सुनने में छूट जाता है या बताने में छूट जाता है। तो मैंने बहुत बार बिजनेस सुना था, मेरे से वो चीज़ छूट गई थी कि आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो ये बिज़नेस। आपका बच्चा 0 से शुरू नहीं करेगा, जहाँ पे आप छोड़ के जाओगे वहीं से शुरू करेगा। तो जब मैंने मतलब फिर अभी मेरे को 2 महीने पहले समझ आई वो बात, तो मैंने सोचा कि मैं अभी एक्टिंग सिखाऊंगा बच्चे को, वो सीखेगा 10 साल 15 साल बाद, वो अच्छा एक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, है ना। मैं चला गया तो उसके बाद क्या करेगा वो। तब ये चीज़ मेरी समझ में आई कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तब मैंने इसको बिजनेस में शुरू किया और अभी शुरुआत है। मैं सोच रहा हूँ कि आपने आज से 1 महीने पहले जो मशीन ऑर्डर की थी, तो थोड़ा सा मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से, आपकी इस स्पीच के माध्यम से कुछ लोगों को दिखाना चाहूँगा कि उसका रिज़ल्ट ये है कि कारवां इनके एक डिसीजन से स्टार्ट हुआ और ये कारवां 250 से ज़्यादा परिवारों तक पहुँच गया। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप एक बार वीडियो लेके आइएगा इधर। तो हम सुबह 6 बजे से ये जल सेवा स्टार्ट करते हैं, सुबह 6 बजे से जल सेवा स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, सब कैंगन वाटर की जल सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रिज़ल्ट ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने में, बोलते हैं ना कि इन चीज़ों की शुरुआत करें। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक डिसीजन की वजह से। यस, एक डिसीजन। और सभी कैंगन साथियों ने, जो परिवार है, उन्होंने उनके साथ विचार विमर्श किया कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है सर कि इनर्जिक में ख़ास तौर से यहाँ लीडर, यहाँ बोलते हैं ना कि सक्सेस केवल आपसे नहीं आती है। जैसे मैं बात करूँ आपकी, तो आपको सक्सेस दिलाने में कहीं ना कहीं दीपक मेहरा जी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सर। प्रिंस जी का बहुत बड़ा हाथ है, मेहता जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये टीम वर्क है। तो ये भी एक मैसेज आप सब के लिए है कि यहाँ मैं अकेला सक्सेस नहीं हो सकता। अगर मुझे सक्सेस होना है तो हमको एज अ टीम वर्क काम करना पड़ेगा। तो ये जो आज कारवां यहाँ स्टार्ट किया है सर, मैं चाहता हूँ अगले 90 डेज़ में क्या ऐसे 10 सेंटर हमारे अमृतसर में होंगे? एक तो कल खुलने जा रहा है,
बहुत बढ़िया। मजीठा रोड पे कल खुलने जा रहा है। एक पहले से खुला हुआ है निक्का सिंह कॉलोनी में, प्रदीप मेहता जी का है। 3 तो खुल गए अभी। मतलब बहुत सारे लोग, मेरे को कुछ NRIs के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग अपने गांव में लगवाना चाहते हैं, तो उनसे भी बात चल रही है। वो ऐसे पंजाब में खुलेंगे, अभी अमृतसर में नहीं। तो मेरी प्लानिंग है पूरे पंजाब में ये सेंटर, गांव-गांव में सेंटर ये खुले। तो बहुत सारे लोगों से बात चल रही है अभी। देखिए कब वो चेक भेजते हैं, कब मशीन लगती है। तो एक मैसेज आप सबके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं आप पंजाब से हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप रियल में कुछ नेकी का काम करना चाहते हैं तो केवल एक इन्वेस्टमेंट है कैंगन की मशीन। आप अपने गांव, अपने परिवार, अपने बोलते हैं ना कि शहर, अपने कस्बे में इस डिवाइस को लगा के लोगों को फ्री जल सेवा दे सकते हो। और ये केवल जल सेवा नहीं है, बीमारी मुक्त भारत बनाना हमारा अभियान है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ एनआर भाइयों से, NRI जो हैं भाई, आप लोग यहाँ पे दवाइयों के लिए पैसे भेजते हो ढेर सारे, आप ऑपरेशंस के लिए पैसे भेजते हो ढेर सारे। लोग अपने 50-50 करोड़ के हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जो कल को आपने देखा ही है 6 महीने साल के बाद वो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैंगन वाटर की अगर आप मशीन अपने घर में लगवाते हो या अपने गांव में लगवाते हो, जब लोग ही बीमार नहीं होंगे तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग ही बीमार नहीं होंगे तो ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हम लोग जो अगर करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा गांव सेफ हो जाता है बीमारियों से। कितना ज़बरदस्त मैसेज सर ने दिया है NRI भाइयों के लिए कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, हॉस्पिटल बनवा के, दवाइयाँ दे के, पैसा दे के, बट एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, कैंगन का इन्वेस्टमेंट, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके पूरे परिवार, उसके मोहल्ले की ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो आज बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, मज़ा आ गया सच में। एक बोलते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग फील जो आपने दिया, तो बहुत ज़बरदस्त सर। बस यही स्टोरी क्रिएट करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। हमारी ज़िंदगी ऊपर वाला वाहिगुरु अपने आप बदलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू कैंगन।